आपको आते हैं। तो ये जो प्रीपोजिशन वाला जो क्वेश्चन है ये आपको कहीं ना कहीं फिलर के फॉर्मेशन में देखने को मिलेगा, आपको एरर के फॉर्मेशन में देखने को मिलेगा, या फिर आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट जैसे क्वेश्चन में आपको देखेंगे। तो आइए यहाँ पे हम लोग करते हैं फटाफट, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपको जो है कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द हाउस वॉज डैश फायर। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, हालांकि एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 ही ऑप्शन रखे हैं, एट फायर या ऑन फायर। तो ध्यान रखिए जब भी केस ये सेंस में हो, आग जलने के सेंस में, ठीक है, आग लगने के सेंस में, आग लगने, अगर आग लगने के सेंस में कभी भी बात हो तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑन फायर की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऑन फिल करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट समझ में आ गया आपको। सेकंड की बात करते हैं कि ही इज़ डैश द टॉप ऑफ हिज क्लास। ही इज़ डैश द टॉप ऑफ हिज क्लास, ऐड करेंगे या ऑन करेंगे। आपको तो लगेगा कि यहाँ पे ऑन, ही इज़ ऑन द टॉप ऑफ हिज क्लास, कहने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना होगा, एट का यूज़ करना होगा। ही इज़ एट द टॉप ऑफ हिज क्लास, ठीक है। क्या कहना होगा, ही इज़ एट द टॉप ऑफ हिज क्लास, ठीक। तो यहाँ पे ऐड करने का कंडीशन, यहाँ का मतलब ये होगा कि इंडिकेटिंग करना। इंडिकेटिंग क्या करना, इसके बारे में नोट कर लीजिए। इंडिकेटिंग अ स्टेट या कंडीशन या कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी के सेंस में, ठीक है, एक्टिविटी के सेंस में, ठीक है। तो कहने का मतलब इंडिकेटिंग क्या है, इंडिकेटिंग अ स्टेट या कंडीशन या कंटिन्यूस एक्टिविटी के सेंस जब हो तब वहाँ पे हम बात करते हैं, ऐट का बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका एक वो क्या है, वो क्लास में टॉप पे है। टॉप पे कहने का मतलब कि सबसे प्रदर्शन में सबसे अच्छा है, पढ़ाई में सबसे अच्छा है। तो वहाँ पे उसका क्या है, एक यहाँ उसका ये कंडीशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि ही वॉज डॉन डैश फीवर। अब देखिए फीवर के सेंस में क्या यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा। जब भी फीवर के सेंस में हम बात करते हैं तो यहाँ पे फ्रॉम नहीं होगा, ही वॉज डॉन फ्रॉम फीवर नहीं, ही वॉज विद फीवर, ठीक है। ही वॉज विद फीवर, विद फीवर यहाँ पे होगा कि से या के कारण, से के सेंस में हो, ही वॉज डॉन विद फीवर, ठीक है। वह फीवर से क्या है, खिन्न है, वह फीवर से क्या है, चिड़चिड़ा बना हुआ है ना, फीवर के कारण। यहाँ पे एक फीवर, ध्यान रखिएगा कि के कारण या से, के कारण या फिर से के सेंस में आता हो तब वहाँ पे हम क्या करेंगे, विद का यूज़ करेंगे। फीवर से खिन्न जिसको कहते हैं ना, चिढ़ा चिढ़ा सा लगना, है ना। तो फीवर के कारण चिढ़ा चिढ़ा सा लगना, या फीवर से चिढ़ा चिढ़ा लगना, या फीवर से किसी भी प्रकार से उसको कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा हम यहाँ पे कभी भी अगर फीवर का बात हो वहाँ पे आप विद यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए ही हैज़, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैज़ एक्यूज्ड डैश स्टीलिंग। तो एक्यूज के साथ आप क्या यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में क्या यूज़ करेंगे, एट या ऑफ यूज़ करेंगे। आपको यहाँ पे करना होगा एक्यूज ऑफ, ठीक है। आपको यहाँ पे एक्यूज ऑफ यहाँ पे यूज़ करना होगा, है ना। ही हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग, ठीक है। चलिए ठीक है, ही हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग, तो ऑफ यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। उसे उसके चोरी के मामले में उसे एक्यूज़ किया गया है ना। तो यहाँ पे एक्यूज़ के साथ क्या आप फिक्स प्रीपोजिशन लगाएंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या है, आई वॉज हियर डैश टाइम। इन टाइम है ऑन टाइम, इसमें बहुत आप मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है। इन आपको यहाँ पे ऑन टाइम, बेसिकली आप अधिकतर क्या देखते हैं, ऑन टाइम का यूज़ करते देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे, इन का यूज़ करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे इन का यूज़ करेंगे। ध्यान रखिएगा जब समय की बात हो, ठीक है, जब समय की बात हो, जब समय का बात हो तब हम इन का बात करेंगे कि आई वॉज हियर इन टाइम, मीन्स उस समय में मैं कहाँ था, वहाँ पे था, उस समय मैं वहाँ पे था, उसी समय, समय की बात है उस समय, ठीक है।
ऑन टाइम अगर कहने का सेंस अगर हो यहाँ पे ऑन टाइम, तब क्या करेंगे, ऑन टाइम सही समय पर की बात होता है, ठीक है, सही समय पर। ऑन मतलब सही समय, एक एग्जैक्ट टाइम जब हो वहाँ पे सही समय, लेकिन इन टाइम आई वॉज हियर इन टाइम मीन्स कि मैं उसी समय में, जो समय दिया गया था उसमें मैं वहाँ पे उपस्थित था, ठीक है, ये सेंस में होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है कि ही कम्स डैश अ नोबल फैमिली। आप यहाँ पे क्या करेंगे, फिल ऑफ या फॉर्म। तो आपको लगेगा कि ही कम्स फ्रॉम, ठीक है, वो एक अच्छे फैमिली से आता है या बिलोंग करता है, तो नहीं, यहाँ तो बात वही है कि ही कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली, ठीक है, वह अच्छे फैमिली को बिलोंग करता है या से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे ऑफ का यूज़ करेंगे जब आपको रिलेशन की बात आती है, ठीक है, किसी चीज़ के रिलेशन बताना हो तो हम वहाँ पे ऑफ का यूज़ करते हैं, ही कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली, ठीक है। कभी भी इस तरह का सेंटेंस आपको मिले आप वहाँ पे ऑफ का यूज़ करेंगे, ही कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली, वह किसी फैमिली से, जैसा भी फैमिली से बिलोंग करता है वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, ऑफ अ नोबल फैमिली, अगर इस तरह की बातें हो तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि सी इज़ गुड डैश इंग्लिश। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इन लगाएंगे, गुड इन इंग्लिश या गुड एट इंग्लिश, है ना। तो ध्यान रखिएगा, मैंने अभी क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड में बताया था कि कोई कंटिन्यूस एक्टिविटी हो, स्टेट हो, कंडीशन हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पर एट का यूज़ करते हैं, ठीक है। ही इज़ एट इंग्लिश, ही इज़ गुड एट इंग्लिश, ठीक है। जब आपका कोई स्टेट हो, कोई कंडीशन हो, ठीक है, या फिर कोई कंटिन्यूस एक्टिविटी हो, ठीक है, तब ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, एट का यूज़ लगाते हैं। ही इज़ गुड एट इंग्लिश, वह इंग्लिश में अच्छा है, उसका क्या है, ये उसकी कंटिन्यूस एक एक्टिविटी, हाँ भाई वो तो इंग्लिश में अच्छा है, अच्छा प्रदर्शन करता है, अच्छा दिखता है, अच्छा बोलता है, अच्छा इंग्लिश में है वो, ठीक है, उसकी एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है। चलिए नेक्स्ट है कि आई एम सीनियर डैश यू। सीनियर के साथ आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, सीनियर के साथ आप लगाएंगे यहाँ पे फ्रॉम नहीं, टू लगाएंगे, ठीक है। आप सीनियर के साथ क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सीनियर के साथ आप टू लगाएंगे। इसका कुछ और भी रूल है जो कि मैंने बहुत सारे वीडियो में बता रखा है, ठीक है, कि सीनियर टू, जूनियर टू, इस तरह के केसेस आए तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। ठीक, कभी भी आपको सीनियर जूनियर दिखे तो वहाँ पे आप टू यूज़ करें। नेक्स्ट क्या है, वॉट आर यू लुकिंग डैश, वॉट आर यू लुकिंग डैश, इसका आपको कई बार आप सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में देखे होंगे, कई बार आप सेंटेंस जब पैसेज देखते होंगे तो पैसेज में इस तरह का एक सेंटेंस मिलता होगा जहाँ पे इस तरह से लिखा रहता है। आप क्या करेंगे, व्हाट आर यू लुकिंग टू या लुकिंग फॉर, आप यहाँ पे करेंगे व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, ठीक है, यहाँ पे लुक फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है, प्रीपोजिशन के तौर पर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या है, ही इज़ सफरिंग डैश फीवर। देखिए अभी यहाँ पे क्या करना होगा आपको, ही इज़ सफरिंग डैश। अब यहाँ पे सफरिंग के साथ क्या लगता है, ध्यान रखिए, यहाँ पे सफरिंग के साथ, यहाँ जैसे कि फीवर था तो यहाँ पे तो फीवर के साथ मैंने बताया था विद, ही वॉज डाउन विद फीवर, तो फीवर के साथ तो मैंने बोला कि विद होगा, कंडीशन क्या था, अगर फीवर से वो चिड़चिड़ा है तो, ठीक है। लेकिन अगर जब भी आपको अगर सफरिंग वर्ड दिख जाए, ठीक है, जब भी आपको ये सफरिंग वर्ड दिख जाए तो सफरिंग के साथ हमेशा फ्रॉम लगाते हैं कि ही सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह फीवर से ग्रसित है, ठीक है, वो फीवर से ग्रसित है। लेकिन अगर फीवर से खिन्न है, नाराज है, ठीक है, फीवर से अगर नाराज के सेंस में हो तो आप यहाँ पे विद का यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन आप फीवर से किसी बीमारी से ग्रसित हो तो बीमारी के सेंस में अगर हम बात होता है या हम करते हैं तो बीमारी के सेंस में आप क्या यूज़ करेंगे, विद, यहाँ पे विद का नहीं करेंगे, फ्रॉम का करेंगे, ठीक है, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। चलिए नेक्स्ट क्या कि द वॉच वॉज सोल्ड डैश 500 रुपीज़। देखिए यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, फॉर या एट, यहाँ पे यूज़ करेंगे आप फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है, यहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे, इसका रूल भी आप समझ लीजिएगा, ठीक। जब एक्सचेंज की बात हो, ठीक है, एक्सचेंज का भाव आए या एक्सचेंज की बात हो तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर का यूज़ करते हैं। द वॉच वॉज सोल्ड फॉर 500 रुपीज़, एक्सचेंज के सेंस में होगा तब आप यहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम डैश हिज सक्सेस।
अब देखिए यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेटेड या कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ जो होता है वो कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन लगता है, तो आप यहाँ पे ऑन लगाएंगे, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ हमेशा आप यूज़ करते हैं ऑन, ठीक है, हमेशा यूज़ करते हैं ऑन, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्लास फेल डैश द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड या टू द ग्राउंड, ठीक है। तो आप यहाँ पे करेंगे टू द ग्राउंड, ठीक है, यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, टू द ग्राउंड। द ग्लास फेल टू द ग्राउंड, टू इन द सेंस डायरेक्शन के सेंस में, जब हम किसी चीज़ के डायरेक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि द मिसक्रेंट्स सेट द हाउस डैश फायर। मैंने अभी बताया था कि जब भी अगर आग लगाने की सेंस में हो, ठीक है, जब भी आग लगने या लगाने, आग लगने या लगाने के सेंस में बात हो तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। द मिसक्रेंट्स सेट द हाउस ऑन फायर, मीन्स जो बदमाश लोग थे उन्होंने क्या किया कि घर को जला दिया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है कि ही इज़ एंग्सियस डैश हिज सेफ्टी। एंग्सियस के साथ आप क्या फिक्स प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, तो एंग्सियस के साथ आप फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। ही इज़ एंग्सियस फॉर हिज सेफ्टी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि आई एम डिवोटेड डैश माई कंट्री। डिवोटेड के साथ आप क्या यूज़ करेंगे, जब भी ऐसे सेंटेंस कई बार आपने स्पीच में भी सुना होगा, सेंटेंस कभी भी रीड न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, तो इस तरह की चीज़ें आप देखेंगे, खासकर ये पैट्रियोटिक देशभक्ति के सेंस में होता है कि आई एम डिवोटेड डैश माई कंट्री, आई एम डिवोटेड टू माई कंट्री। डिवोटेड के साथ आप क्या प्रीपोजिशन लगाएंगे, टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए ही शूट द टायर, ही शूट द टाइगर एट द टाइगर या ऑन द टाइगर, ठीक, यहाँ पे होगा एट द टाइगर। तो एट द टाइगर कहने का सेंस में यहाँ पे एट जो होगा आपका एक एम, जब आप एम को दिखा रहे हो, कोई लक्ष्य आपका डिसाइड है या टारगेट है, ठीक है, एम है या अगर आपका टारगेट है, वहाँ पे आप क्या यूज़ करते हैं, एट का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, प्लीज़ कॉल ए डॉक्टर एट वंस। प्लीज़ कॉल ए डॉक्टर, क्या होगा यहाँ पे, इन कॉल इन होगा या कॉल अप होगा, ठीक है। तो समझिए यहाँ पे एक तरह से ये एक फ्रेज़ भी है, आप फ्रेजल वर्ब के सेंस में भी आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो कॉल इन एक तरह का फ्रेजल वर्ब है और कॉल अप दोनों का मतलब समझिएगा तो आप 2 सेकंड में आप इसे कर पाएंगे। कॉल अप का मतलब होता है याद करना और कॉल इन का मतलब होता है बुलाना। अब आप खुद ही समझ गए हैं कि आप यहाँ पे क्या फील करेंगे, कॉल इन, प्लीज़ कॉल इन अ डॉक्टर, ठीक है। कॉल अप का मतलब होता है याद करना, ठीक। चलिए आई हैव नॉट सीन हर डैश अ वीक, ठीक है, आई हैव नॉट सीन हर डैश अ वीक। अब देखिए आप वीक यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर या सिंस, तो आप यहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है, यहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे। देखिए फॉर का जब यूज़ करते हैं तो ध्यान रखिएगा एक पीरियड ऑफ टाइम, जब पीरियड ऑफ टाइम की बात किया जाए, ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर का यूज़ करते हैं। सिंस का यूज़ करते हैं जब पॉइंट ऑफ टाइम हो, पॉइंट ऑफ टाइम हो तब, या कोई डेफिनेट आपका टाइम दिया हो तब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, द स्ट्रीट्स आर लाइटेड डैश इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए ये जब ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो क्या है, इज़ एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर इस के फर्स्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है, उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरे के पूरे सेंटेंस कहीं ना कहीं एक पैसिव फॉर्मेशन में है, ठीक है, एक पैसिव फॉर्मेशन में है। तो आप क्या करेंगे, द स्ट्रीट्स आर लाइटेड बाई इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, लाइटेड बाई इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, विद नहीं, द स्ट्रीट्स आर लाइटेड विद इलेक्ट्रिसिटी बोलने में अच्छा लगेगा लेकिन गलत हो जाएगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। द स्ट्रीट्स आर लाइटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी, एक तो आप पैसिव फॉर्मेशन में देख सकते हैं, और यहाँ पे अगर हम बात करें फिक्स प्रीपोजिशन के सेंस में तो आप स्ट्रीट्स आर लाइटेड के साथ क्या लगेंगे, लाइटेड डैश इलेक्ट्रिसिटी, तो लाइटेड विद नहीं, लाइटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चलिए आई वॉज बॉर्न इन 1964 या आई वॉज बॉर्न इन 1964, तो जब बॉर्न के सेंस में आए, ठीक है, अगर पास्ट में, क्योंकि आपका तो जन्म कहीं ना कहीं पास्ट में हुआ है ना,
प्रेजेंट की अगर बात करें तो आपका जो भी बात करेंगे वो आप प्रेजेंट की बात करेंगे, मेरा जन्म इतना ईस्वी में हुआ था, इस ईयर में हुआ था, तो ऐसे आई वॉज बॉर्न, तब वहाँ पे क्या बात करेंगे, फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, आप इन लगाएंगे, ठीक है, कि आई वॉज बॉर्न इन 1964, या आप जो आपका जितना भी एज है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम कभी भी बात करेंगे आई वॉज बॉर्न इन, ठीक है, ऑन नहीं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द प्लेन वॉज फ्लाइंग डैश द क्लाउड, क्या होगा यहाँ पे, एबव द क्लाउड्स या अक्रॉस द क्लाउड, आप यहाँ पे एबव का यूज़ करेंगे, ठीक है। एबव का देखिए, एबव और यहाँ पे क्रॉस के बारे में मैं बता देता हूँ, ठीक है। एबव का मतलब होता है कि आपका किसी चीज़ के ऊपर होगा, लेकिन सटा हुआ नहीं, ठीक है। वहीं अगर हम अक्रॉस की बात करते हैं, अक्रॉस की अगर हम बात करें तो इस पार से उस पार, ठीक है, इस पार से उस पार के सेंस में होता है, ठीक। मान लीजिए कोई रिवर है, तो अगर आपको इस पार से उस पार जाना है तो आप यहाँ पे क्रॉस की बात करेंगे, ठीक। आपको एक तरफ से दूसरे तरफ के जाने के सेंस में क्रॉस मतलब एक तरफ से दूसरे तरफ, इस पार से उस पार के सेंस में आपको बात करना होगा, ठीक है। तब वहाँ पे आप क्या करते हैं, अक्रॉस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे टोटल कितने थे, 22 क्वेश्चन थे, और मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी सारे यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन से रिलेटेड आपने रूल सीखा होगा।